स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें एक आपको कॉर्ड दे रखा है सर्कल का, और सर्कल का रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं एंड उसका मान लेते हैं कि रेडियस 10 सेंटीमीटर है। ओके, क्योंकि आपको इक्वल 10 सेंटीमीटर लेके सर्कल एक्चुअल ड्रॉ करने का ज़रूरत नहीं है। और सबटेंड कर रहे हैं राइट एंगल एट द सेंटर। जो कॉर्ड है वो कितना एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे? 90 डिग्री। राइट मतलब 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये हो गया 90 डिग्री। ओके, उसके बाद आपको एरिया फाइंड करना है करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट का। तो माइनर सेगमेंट कौन सा हो जाएगा? ये 90 है तो ये जो एंगल होगा तो ये माइनर ही है, क्योंकि टोटल हमारे पास एंगल कितना होता है 360 सेंटर पे। तो इसके अपोजिट वाला कितना है 270। 360 में से माइनस किया तो 90 को। तो ये है हमारे पास माइनर सेगमेंट। इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना। इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक तो हमने इंट्रोडक्शन में वो डायरेक्ट फार्मूला बताया था सेगमेंट का, आप उससे कर सकते हो। एक बार चेक कर लेना फार्मूला क्या है, उसका यूज़ कीजिए एंड आप उससे भी एरिया निकाल सकते हो डायरेक्ट फार्मूले से। क्योंकि ये इजी है, हम दूसरे मेथड से इजीली कर सकते हैं, इसलिए आपको इसमें मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ। एंड वो मेथड कौन सा है जो हमने उसमें फार्मूला निकालने के लिए यूज़ किया था? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो वो मेथड यूज़ करने वाले हैं इसमें। इजी कैसे है देखिए। सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू कंप्लीट लिख देते हैं पूरा, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इसमें? हाफ इंटू बेस। ए बी नहीं आएगा क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ओ बी या ओ ए को एक को बेस मान लीजिए, दूसरा परपेंडिकुलर। ए बी इज हाइपोटेन्यूज हियर, क्योंकि 90 डिग्री का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे एंगल। इसलिए मैंने बोला क्योंकि ये इजी है कंपैरेटिवली टू अदर्स। अगर हमारा यहाँ पे 90 डिग्री नहीं होता और कुछ एंगल होता तो फिर हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करने वाले थे, जो हमने फार्मूला पढ़ा है डायरेक्ट। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए। तो ये हो गया हमारे पास 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, पूरा सेक्टर है ना। अगर आपको यहाँ पे कोई और पॉइंट लेना है तो आप यहाँ पे ई भी लिख सकते हो, तो बोल सकते हो ओ ए ई बी। ओके, ओ ए ई बी ये लिख दिया मैंने। तो इसका फॉर्मूला क्या है सेक्टर का? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना है? 90। 90 अपॉन 360 इंटू पाई। पाई इज 22/7। आपका क्वेश्चन में पाई का वैल्यू नहीं दे रखा, या ओके दे रखा है, पाई यूज़ करना है 3.14। तो इस चीज़ का याद रखना है। हमने क्या बोला था कि जिस क्वेश्चन में पाई का वैल्यू नहीं दे रखा वहाँ पे हम 22/7 यूज़ करेंगे, और जहाँ पे आपको पाई का वैल्यू दे रखा है वहाँ पे वही लिखने वाले हैं जो दे रखा है 3.14। और आर कितना है? 10। तो 10 इंटू 10 ये हो गया हमारे पास। तो 91 जा 94 जा। देखिए ये 10 इंटू 10 है तो ये 314 हो गया। 314 पॉइंट, अगर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से, डिवाइड बाई 4 कैलकुलेशन करोगे, 4 7 जा 28 एंड ये हो जाएगा हमारा पास 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया है आपके पास? पूरा सेक्टर आया है। सेक्टर मीन्स, एक बार मैं आपको अगेन शेड करके बता देता हूँ। ये पूरा आपके पास जो भी है ना, दैट इज सेक्टर। आपके पास सेक्टर आया है। अगर आप इसमें से सेक्टर में से पूरे में से अगर ट्राइंगल माइनस कर देते हो तो आपके पास जो देखिए नीचे डिफरेंट कलर है ना, शेड करने पे हमें पता चल गया, तो आपके पास वो आ जाएगा। हमें वही निकालना था, दैट इज माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू कौन सा माइनर सेगमेंट? ओके, ये जो भी नेम है ए ई बी लिख लेते हैं। ओके, माइनर सेगमेंट ये कितना हो जाएगा? माइनर सेगमेंट का एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर
ओ ए ई बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। दोनों का वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया हमारे पास सेक्टर, एंड ट्राइंगल कितना है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना हो गया हमारे पास 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये हमारा फाइंड आउट हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में पूछे आपको मेजर सेक्टर निकालना है। मेजर सेक्टर कौन सा बचा, जो भी कलर्ड पोर्शन नहीं है, जितना भी केवल वाइट वाइट दिखा है, दैट इज द मेजर सेक्टर। ठीक है, आपका सर्कल ड्रॉ है ना, इसमें जो वाइट पार्ट है सर्कल में, दैट इज द मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर तो था हमारा ओ ए बी ई बी है ना, पूरा जो हमने पूरा शेड किया था, जो पूरा शेड है दैट इज द माइनर सेक्टर, और जो कुछ भी शेड नहीं है पूरा वाइट वाइट है दैट इज मेजर सेक्टर। आपको ये एरिया निकालना है। इसको निकालने के अगेन दो मेथड, कौन कौन सा, या तो आप सर्कल के एरिया में से माइनर का माइनस कर दीजिए, हमारे पास मेजर का बचेगा। पूरा सर्कल का फॉर्मूला आपको सभी को आता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। एंड माइनर सेक्टर का हमने एरिया भी निकाल लिया, वो था हमारे पास 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो माइनस कर दीजिए, हमारे पास निकल जाएगा। दूसरा मेथड है हमारे पास क्या, पूरा एंगल होता है 360 का, माइनर है 90 डिग्री, तो मेजर कितना बचा 270, तो 270 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, तो मेजर सेक्टर का आपके पास एरिया निकल जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर से। ठीक है, तो दोनों में से अगेन सेम कोई भी यूज़ कर सकते हो आप मेथड। हमने यहाँ पे माइनर उसका सेक्टर का केवल सिंपल सेक्टर ही लिखा था हमने, तो आपने वो माइनर फाइंड आउट कर लिया है, तो मेजर का निकालना है तो आप अनदर वे से भी निकाल सकते हैं। एंड इस पे हम एक पॉइंट नेम दे देते हैं जिससे कि हमें लिखने में आसानी हो जाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो ओ ए ई इधर दे दिया, तो आप दूसरी तरफ नेम लिख सकते हो, एफ या जी आप कुछ भी लिख सकते हो। तो ओ ए एफ बी जो सेक्टर है आप उसका एरिया निकाल रहे हैं, दैट इज द मेजर सेक्टर। नेमिंग आप अपने अकॉर्डिंग, अगर नहीं दे रखा तो आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी लिख सकते हो। सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर कौन सा है हमारे पास, ओ ए एफ बी। और इसका फॉर्मूला अगेन हमने अभी किया कि हम दो मेथड से निकाल सकते हैं, तो आप या तो डायरेक्ट 270 अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर से निकालिए, या फिर एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है ना, और माइनर सेक्टर क्या था हमारे पास ओ ए। ओके, ये सर्कल का फॉर्मूला कितना होता है पाई आर स्क्वायर, पाई कितना है 3.14 इंटू आर स्क्वायर दैट इज 10 का स्क्वायर। एंड माइनर तो आपने निकाल ही लिया, वो था हमारे पास 78.5, कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो गया 314 माइनस 78.5 एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 235.5। कैलकुलेशन एक बार खुद से करनी है आपको, तो कितना आ गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का आपने माइनर सेक्टर सेगमेंट निकाल लिया, इसमें ए ई बी, आपको दो ही चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, एंड मेजर सेक्टर ओ ए एफ बी। और जो हम बोल रहे थे कि हमारे पास एक फॉर्मूला और है सेगमेंट का, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं। थैंक यू।